खान सर ओके खान सर देखते हैं। खान सर गेटिंग एंग्री, गेटिंग अवार्ड भी है, गेटिंग एंग्री भी है, गेटिंग थ्रेट भी है भाई। खान सर लेजेंड है भाई। खान सर गेटिंग एंग्री, खान सर गेटिंग अवार्ड, खान सर गेटिंग थ्रेट्स। इसके पीछे बगल में गुलाबी सर, तू लोग आज टेडी उडी का हल्ला कर रहा था, कौन था? आप थे ना? काहे? हाँ, गलती से बोल दिए ना, खड़ा हो। मतलब तुमको क्या लगता है तुम बहुत गुड मॉर्निंग लाइव वाले सब लोग यहाँ पे अभी ये 2021 का वीडियो है ये। आए गए यहाँ पे, मतलब तुम अकेले आके पूरा क्लास का माहौल खराब करेगा, यहाँ टेडी देगा क्या जी? इधर इधर चढ़ा देता, इधर नहीं, यहाँ चढ़ा, जल्दी है जल्दी है जल्दी है, यहाँ यहाँ तू हमारे सामने तू टेडी देगा, हम बजरंग बली के भक्त हैं भाई। मारेगा क्या बच्चे को? तो हम टेडी दिलाते हैं, खड़ा है। तुमको समझ में आता है? तुम्हारा उम्र कितना है रे अभी? तो तुम बोल दिया। ये पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। क्लास को तो मजे आ गए सर। टेडी दे टेडी दे, तो पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। ओ भाई क्या बात कर रहे हो भाई? टेडी देंगे यहाँ पे, अब माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे यहाँ, तो क्या सर क्या फलक्रम सिखा रहे थे क्या ऐसे? क्या यासी करेगा लोग से? पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। क्रेजी सर है भाई। जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है भाई। सिग्मा। चलिए अब ध्यान से देखते आगे। तुम हम लोग को तो ये याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। और किसी को कोई दिक्कत है? किसी को और टेडी उडी देने का मन है? देखो भैया, यही मेरा टेडी है, यही मेरा चॉकलेट है, यही रोज है, यही सब कुछ है। यहाँ केवल यही मिलेगा, बाकी सबका भूत उतार देंगे हम यहाँ पे। ये भारत। कमेंट्स में क्या चल रहा है? क्या बात बोली है, लड़की खूबसूरत और लड़का कामयाब तो प्यार 2 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल ब्रो, इसलिए कहते हैं भाई पढ़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हो सकता है उतनी ही कामयाब गर्ल्स भी, पर मोस्टली बॉयज भाई अलग ही चल रहा है। पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। खान सर तक लाइव देखते हैं इसके बाद। आई लव खान सर वीडियो बट आई डोंट सपोर्ट फिजिकल हार्म टू एनीवन। लटो रातों के भूत बातों से कहाँ मानेंगे। इसमें सर ने भी कुछ तो रिप्लाई किया है ना भाई। डिबेट हो रही है इधर भाई, क्रेजी। देखिएगा ना, लड़की सब नौटंकी करती है सर, तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी गुस्सियाती है सर तो नसवा काट लेती है सर। ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है? कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जाओ मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझा, ये क्या, व्हाट डज ही टीच, व्हाट इज क्या पढ़ाते हैं खान सर भाई? तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार ये उल्टा ही करे। यूजुअली कहते हैं ना कि कोई अगर हाथ काट रहे हो तो उसको बोलो मत काटो। ये कह रहे कोई हाथ काट रहे हो तो उसको बोला गला काटो भाई। गला, हाथ क्या काट रहे हो? इट्स लाइक इट्स लाइक मेरे नाना जी कहते थे कि रास्ते पे कोई अगर तुम्हें टॉफी दे अनजान व्यक्ति तो मेरे लिए भी एक लेके आ जाना। अब देखिए स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से भाई ऐसा तो नहीं होता भाई। फेयर एंड लवली का ऐड देखो, ऐसा बन गई है तुरंत। अरब का नाम एगो लड़की थी। अरे सर को लड़की नहीं पसंद क्या भाई? उसका नाम था लैला। खान सर बहुत पिघले हैं अपने जमाने में, अब सख्त हो भाई, कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए भाई। खान सर तो, खान सर की हर वीडियो में एक महिला है भाई, जिससे लोग ये कह रहे हैं दूर रहो। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है। चलो अब मेल के लड़े लग गए भाई। अभी तो मेल के गाने मारेंगे भाई सर। यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मिटा ही दिया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है सर। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक काट के बोला क्या सर ने अभी? एक काट के निकाल देंगे। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वास्ट डिफरेंस। क्या है वास्ट डिफरेंस? वो दोनों टेस्टिस के अंदर भी एक वास्ट डिफरेंस नहीं है क्या भाई? वास्ट डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से।
इससे ओके जुड़ा हुआ है पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना पेशाब देती है। बना देती अब है भाई। पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है भाई साहब। यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। ध्यान से नहीं समझोगे उठ जाएगा यहाँ चैट। देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। स्पर्म जा रहा है सर, यहाँ से यहाँ स्पर्म से जा क्या रहा जा है, रहा है? स्पर्म। इधर और से इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन जा रहा है सर। यूरिन, यूरिन जा रहा है ना। हाँ अब यहाँ पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? भाई, लेकिन सर की नॉलेज तो है भाई हर सब्जेक्ट में। हाँ देखो, ज्योग्राफी, प्रोस्टेट बायोलॉजी। ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं, तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ गया? सर। तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। और अगर मुट्ठी और यूरिन एक साथ निकले तो किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर, और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो फिर उसका डेटा पैक खत्म हो जाता है। जाता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमियो तो फैशन करके। और भाई मर्दों में सर को कुछ तो, सर को थोड़ा तो महिला पसंद नहीं है भाई, क्यों भाई? सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर। या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, या फिर ज्यादा तो क्या कर कि ऐसे इफ यू मास्टरबेट अ लॉट यू विल गेट प्रोस्टेट कैंसर। मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट भाई ऐसे तो फिर मुझे स्टेज 4 हो जाएगा भाई। कैंसर हो जाता है। रोहित कुमार शर्मा, स्पर्म। अच्छा, अब जब तक डाउट भी तो पूछेगी। सूर्या कुमार, लोल कहीं का तोरा अब नहीं बताएं क्या है? अब नहीं समझ में आया तो जाके अपने मम्मी से पूछ लियो। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो यार? सर ने क्या बोल दिया ये भाई, क्या बोल दिया ये? कहीं का तोरा अब नहीं बताएं क्या है? अब नहीं समझ में आया तो जाके अपने मम्मी से पूछ लियो। सर ने बहुत सोचा वहां पे, बोलूं कि नहीं बोलूं। मम्मी से पूछ लो भाई। नहीं बताएं क्या है? अब नहीं समझ में आया तो जाके अपने मम्मी से पूछ लियो। सर ने सोचा 2 सेकंड, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। सर ने बोला नो फक्स गिवन ब्रो। पूछता है कि सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट फॉल कैसे होता है? अरे लोल कहीं का, उसी को तो समझा रहे थे कि अगर जिसमें बीमारी हो जाती है तो अपने से बन के यहाँ पे सोने के वक्त में निकल जाता है वहां पे ऑटोमेटिक। लोल कहीं का तो हम सब समझते हैं। 6 वाला, पहले फिजिक्स वाला डाल के देखते हैं आता क्या है भाई। भाई देखो भाई 596 के भाई, क्रेजी ऐसा ऑडियंस है भाई इनकी। 6 वाला फनी। ये है क्या? कौन सा देखना है इसमें बताओ? रेड सम एजुकेशनल चैनल। अबे ऐसा क्यों करेंगे भाई? फिजिक्स वाला रेड देखते ना, वो देखते हैं अपन। फिजिक्स वाला गेटिंग एंग्री। आज बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। जो बच्चे एकदम ही डेडिकेटेड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ऊपर से फॉर्मूला देख लेना, 2-3 न्यूमेरिकल लगा लेना, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फोकस करना, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन होगी, मोटिवेशन वाला भाई होंगे, सब कुछ होगा, Subscribe करते हैं कॉन्सेप्चुअल इसको। लेक्चर होगा।
अगर आपकी पुरानी चीजें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप कंपटीशन को एम कर रहे हो, तभी आज के लेक्चर में रुकना। अगर प्योरली आप बोर्ड के पर्पज से बैठे हो, देख सकते हो, समझ में सब आएगा। चैट में तो मुठो भी चल रहा होगा भाई, ऑनलाइन कोई भी अगर कुछ पढ़ा रहा है तो चैट में तो मुठो भी चल रहा होगा भाई। आज बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कल तो कॉन्सेप्चुअल था, आज बहुत ज्यादा। शुरू करें, 1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों। भाई भाई ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ओह। नहीं भैया, पता नहीं कहाँ से किसको एड्रेस मिल जाता है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। क्लास के बीच में दिमाग खराब है, 5 बार कॉल करेंगे। सो इरिटेटिंग। Some students were continuously spamming मुठो भी। अरे बोरिंग लग रहा है तो तेरे से पढ़ने को किसने कहा है यहाँ के क्लास में? निकल क्लास से बाहर। बोरिंग लग रहा है यहाँ, दिमाग खराब कर रहा है लिख के, भाग यहाँ से, क्लास से बाहर जा तू। तेरे को बोरिंग लग रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना है जब जेई का, तो क्यों सब्सक्राइब करके गया अच्छा बैच में? बैच अनसब्सक्राइब। बोला बैंचोद कह रहा है, बोला क्यों सब करके बड़ा बैंचोद। तेरे को बोरिंग लग रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना है जब जेई का, तो क्यों सब्सक्राइब करके गया अच्छा बैच में? बैच अनसब्सक्राइब कर ले। बोरिंग लग बैच छोड़ ऐसे बोलना चाहिए था उनको। रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसलिए तेरे को बोरिंग लग रहा है। ओ भाई ठग लाइफ। तू पहले का लेक्चर पढ़ के नहीं आएगा, कुछ पढ़ के नहीं आया, क्लास में आके बैठ जाएगा ठस की तरह। बेटा ब्लॉक मरवा देंगे, बैच से भी निकलवा देंगे। नहीं, बेवकूफी की हद होती है यहाँ पे। इररिलेवेंट कमेंट किए पड़े। इग्नोर कर रहा हूँ। अरे बोरिंग लग रहा है तो तू क्यों देख रहा है? तू निकल ना बाहर यहाँ बैच से। हाँ भाई मुश्किल तो है, पहले ही ऐसा dy/dt ऐसे खतरनाक कुछ तो पढ़ा रहे, उस पे जनता ऐसा बोरिंग लिख रही तो सिंटी तो हो जाता है भाई। मैं हो जाता हूँ भाई, मैं कभी स्ट्रीम कर रहा हूँ, कोई बोलता है सो जा लौड़े, तो मेरे को बीटी लगती है यार। कैसे ये किस टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे आके लिख रहे हैं बोर लग रहा है, अपने मास्टर को बोर लग रहा है। क्या करें भाई तुम्हारे लिए यहाँ, क्या करें? मलिका शेरावत का डांस पेश कराए तुम्हारे? पढ़ाने ही आए ना, पढ़ा के ही तो जाएंगे ना। जेई का प्रॉमिस किए थे, जेई का पढ़ा रहे, अब तुमको नहीं पढ़ना, तुम छोड़ दो। शुरुआत में लेक्चर के बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है, तुम क्यों अंदर घुस रहे हो? भाई तेरी तैयारी ही नहीं अच्छी, तू यहाँ क्यों आया पढ़ने? फिर छोड़ देता आज का लेक्चर। शुरू में तेरे से बोल दिया गया कि भाई आज ये जेई का टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक नहीं है, तेरे को नहीं पढ़ना है, तू छोड़ दे। प्यार से तेरे को बताया गया। अब तू आके बाकी बच्चे को नहीं पढ़ने दे रहा है यहाँ। भाई ये तो ट्रिप है भाई कि ऐसे टीचर को छेड़ दो, टीचर गुस्सा हो गया, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दो, एड रेवेन्यू में कमा लो भाई। टीचर की सैलरी जितना भाई, क्रेजी भाई जो भी कर रहा है रिकॉर्डिंग भाई। टीचर का दिमाग खराब कर रहा है, फायदा क्या? चल भाई, आई इज इक्वल्स, अरे ऐसे बच्चे क्लास में होते। सर को ऐसे पढ़ाने जा रहे हैं, वापस याद आ रही है उसकी भाई। यही क्लास से बाहर निकालते हैं भाई। आई इज इक्वल्स, अरे ऐसे बच्चे क्लास में होते, पीट देता मैं। यही क्लास से बाहर निकालते हैं। तो ऑनलाइन का तुम लोग अलग ही फायदा उठाए पड़े हो। आई इज इक्वल्स टू माइनस dq/dt। हाँ, अब मैंने क्या कहा भाई, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। क्या लगता है चैट वापस एड्रेस करेंगे क्या वो बच्चे को? तो करंट की इक्वेशन बनेगी माइनस dq। अच्छा हो गया उधर। एक बच्चा फंस गया, उसको आजाद कर दूं? क्या? उसको यहाँ से आजाद कर दें, बेचारा फंस गया है बहुत ज्यादा। आजाद कर दो उसको। एक बच्चे को सारी चीजें तरुण सर से पढ़नी, उसको भी आजाद कर दिया जाए। सिग्मा मेल भाई। चलो उसको भी आजाद कर दिया। एक बच्चा यहाँ एक्सेलरेट की बात कर रहा है, उसको भी आजाद कर दूं? टिकट की बात कर रहा है, उसको भी आजाद कर दो। और बच्चा आजाद हो रहा है भाई। और किसी को आजाद होना है? नहीं, अब पढ़ाया जाए। मुझे भी चैट से निकालो, इसको निकाल दिया जाए भाई। ये बच्चा कह रहा है चैट से निकालो मनोज करके, इसको भी निकाल दिया। और कोई आजाद होना चाहता है भाई? नहीं, मेरे को एक बच्चा और कह रहा है, इसको भी निकालो। बच्चे में भी शर्म नहीं है भाई, बच्चे में भी शर्म नहीं। बच्चा और कोई बेटा आजाद होना चाहता है? नहीं, और कोई नहीं चाहता? आएगा कोई तो। और कोई बेटा? नहीं, ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं फिर। ओके, एक बच्चा कह रहा है मुझे, चलो इसको भी हटा देते हैं। 5 मिनट लगेगा, सब गायब हो जाएंगे। देखो आज फिर सर आप पढ़ाओगे किसको? कौन बोल रहा है? मैं सॉरी सबको लग रहा है हम चैट पॉज नहीं कर सकते। बेटा हम चैट पॉज करके ऊपर जाके आराम से डिलीट कर सकते हैं। इसमें बेचारा जिसको पढ़ना है भाई, उसका ही बेचारा का बीटी हो रहा है भाई कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया था, टॉर्क यहाँ पे सबको आजाद कर रहा है सर।
मैं, ये कौन है? गोपाल डे, इनको भी आजाद किया जाए। और कोई है बेटा? मुझे, और क्षितिज कुमार, इनको भी आजाद मुनावर किया मुनावर जाए। फारूकी भी है सर। और कोई है बेटा? मुनावर फारूकी। मुझे, एक और बच्चा है, चलो बिना नाम के आजाद करते हैं, पॉपुलैरिटी क्यों देनी? पॉपुलैरिटी तो दे दी सर। मुझे भी, इनको भी बिना नाम के आजाद करते हैं, पॉपुलैरिटी क्यों देनी? और कोई बेटा? अच्छा, अब शाउट आउट के लिए जनता बोल रही है, शाउट आउट के लिए कि भाई मेरा नाम ले ले सर और आजाद कर दे मेरे को भाई। मुझे, आओ बेटा तुम भी आजाद हो जाओ। और कोई बेटा? डॉबी सर, डॉबी डॉबी। मी, इनको भी आजाद कर देते हैं। सर ने तो सबको आजादी कर दिया भाई, बैच में 40 ही तो बच्चे होते हैं, मैंने तो देख लिया 20 बच्चे तो आजाद हो गए। सारा टीचर सेज बेबी इन ऑनलाइन क्लास। मी, क्या ये पूरा टाइम आजादी और कोई करते बेटा बैठे क्या ब्लॉक फिर? होगा? चलो Okay, तो ये fine. क्या है बेटा? और किसी को ब्लॉक होना है बेटा अभी? किसी ये की क्या है बेटा पे अब क्या ही लिखेगा ना, बच्चे का तो अब आजादी होगा, ये क्या है का आंसर देखने के बाद। ख्वाहिश बची है? क्या है? मत पूछो सर, A चैट disk में। of mass radius r is rolling without slipping on. किसी की बची है ख्वाहिश? कोई और मी बोलने वाला? एक दिन जरूरी था सफाइया करना। तो क्या उनकी पूरी मेंबरशिप ही खत्म? खान सर, खान सर, खान सर, ओके खान सर देखते हैं। खान सर